हम सब आतुर हैं अपने मुख्य वक्ता आदरणीय सत्येंद्र जी को सुनने के लिए। आप माइक पर आएं और हमें वह पाथेय प्रदान करें जो हमारे जीवन भर का संबल बन जाए और हमारा यात्रा पथ आलोकित हो जाए। आदरणीय सत्येंद्र जी। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जो अपने आचरण और व्यवहार से समाज को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे समाजसेवी उद्योगपति आदरणीय रतनलाल गाड़िया जी और इस कलकत्ता महानगर के माननीय अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र चौधरी जी, हावड़ा महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय दिनेश कुमार काकरानिया जी और अपने महिला समिति के अध्यक्षा आदरणीय शकुंतला बागड़ी जी, और अपनी बुद्धिमत्ता से, लेखनी से समाज जीवन में एक आलोकित प्रकाशित कर रहे हैं, जिनका आज अभी पुस्तक का लोकार्पण हुआ। ऐसे अपने बहन आदरणीय स्नेहलता वैद्य जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री आदरणीय भगवान सहाय जी, कलकत्ता और हावड़ा महानगर के जो 52 समितियां हैं, ऐसे सभी समिति के बहनों भाइयों, अपने संघ विचार परिवार से आए हुए सभी पदाधिकारी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, कलकत्ता महानगर के आप सब लोगों को दर्शन करके मुझे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है और यह प्रेरणा पूरे देश को आलोकित करेगा। हम जिस मिशन योजना के साथ काम में लगे हैं, आज यह 72 वर्षों से निरंतर जनजाति समाज का सब प्रकार का संरक्षण करते हुए उनकी सेवा, उनका स्वावलंबन की ओर बढ़े, ऐसा एक निरंतर प्रयास चल रहा है। उसमें एक बड़ी इकाई अपने कलकत्ता महानगर और हावड़ा महानगर की इकाई है, जो काफ़ी सक्षम है, मजबूत है और सक्रिय है और निरंतर काम चलता आ रहा है। आज सौभाग्य है कि आप सबके सामने मुझे कुछ बात करने का अवसर मिल रहा है। जनजाति समाज धार्मिक स्थिति हो, सामाजिक हो, सामुदायिक जीवन हो, सब वास्तव में एक उत्कृष्ट जीवन है। क्योंकि ये जो भारत की संस्कृति है, यह अरण्य संस्कृति है और अरण्य संस्कृति के देवता भगवान शिव हैं और भगवान शिव की संस्कृति ही जनजाति संस्कृति है और यही संस्कृति सनातन हिंदू और भारतीय संस्कृति है और यही संस्कृति विकसित होकर के पूरे विश्व में क्रमशः बढ़ता गया है। हम इसे वनवासी कह करके संबोधित करते हैं। वनवासी एक संस्कार का नाम है, वनवासी एक प्रगति का नाम है, वनवासी सनातन संस्कृति का एक मुख्य संवाहक का नाम है। ऐसे प्राचीन वेदों ग्रंथों से चलता हुआ ये नाम है, उसी के आधार पर हम उन्हें पुकारते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हजारों वर्षों तक मुगलों और लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। उस दरमियान में हमारे यहाँ का जो भी व्यवस्थाएं थी, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सबको तोड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। समाज में छुआछूत, ऊंच नीच
ये बढ़ता चला गया, क्षेत्रवाद, भाषावाद बढ़ा, बहुत प्रकार की कुरीतियां आई। और इसी वनवासी जो हमारा महान शब्द है, पवित्र शब्द है, इसको एक अलग शब्द देने का प्रयास किया, और वह शब्द है आदिवासी। मैं थोड़ा, आप सब यहां बुद्धिजीवी लोग हैं, थोड़ा उस विषय पर प्रकाश डालता हूं। अंग्रेजों ने इस देश में शेष हिंदू समाज से ये जो जनजाति समाज है, वनवासी समाज है, इसको तोड़ने का अनेकों षड्यंत्र रचा है। उसी में से एक षड्यंत्र है जनगणना। पहली जनगणना 1872 में हुई है, और उसने सब धर्म दिया, 6 धर्म दिया, और ये जो हमारा वनवासी समाज है, इसको उन्होंने एबोरिजिनल नाम दिया। लेकिन एबोरिजिनल का हिंदी क्या होगा, उस समय उनको भी पता नहीं था। उन्होंने इस शब्द का हिंदी खोजना शुरू किया, और ये जो कलकत्ता महानगर है, उस समय की ईसाइयों की जो गतिविधि चलती थी, यानी बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने अप्रैल 1883 को बैप्टिस्ट मिशनरी का जो एक अधिवेशन था सोसाइटी का, उस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि एबोरिजिनल का हिंदी रूप आदिवासी होगा। और यह आदिवासी क्रिश्चियन समाज के लिए भी, और यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन चल रही है उसके लिए भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, और इससे हम शेष समाज से इसको हम काट सकते हैं, ऐसा उन्होंने 1883 में ऐसा संबोधित किया। लेकिन उस शब्द को ऐसे ही कह देना तो ठीक नहीं है, कहीं न कहीं उसको प्रवेश करना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े जो डिक्शनरी लिखने वाले विद्वान हैं, ऐसे डिक्शनरियों का प्रयोग किया। कुछ लोगों ने डिक्शनरी का खोज किया था, उसमें से एक डिक्शनरी डॉक्टर रसाल का आता है। उनके डॉक्टर रसाल के डिक्शनरी में एबोरिजिनल को उसमें कोष्ठ में आदिवासी शब्द रखा। 1932 तक, 31 में जनगणना हुई है, तब तक ये इस जगत में कहीं नहीं था। 1932 के बाद 1935-36 आते आते पूरा हिंदी जगत में ये छा गया, और 1938 में उन्होंने जो एक संगठन बनाया था चर्च का, उस चर्च का नाम 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा रखा। जब देश आजादी का अंतिम चरण था, संविधान का निर्माण हो रहा था, तो चर्च से संबंधित लोगों ने उस संविधान बनाते समय 1946 से 1950 के बीच में इसके लिए जोरदार बहस किया है, वकालत किया है कि संविधान में इस समाज को आदिवासी रखना चाहिए। लेकिन उस समय के संविधान निर्माताओं ने इसका अध्ययन किया और लगा कि ये आदिवासी शब्द इस समाज को तोड़ने वाला शब्द है, इसलिए संवाद में उनको पूरा खारिज कर दिया। और 1931 में आदिम जनजाति अंग्रेजों ने ही दिया था, और उसी जनजाति शब्द को लेकर के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजाति ऐसा संविधान में 1950 में प्रवेश कराया, और वह एक संवैधानिक शब्द है, और आदिवासी उनका दिया हुआ शब्द है जो तोड़ने वाला शब्द है। अपने कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे, तत्कालीन पीवी नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे, उनके सामने पूरा वक्तव्य बताया था, और पीवी नरसिंह राव ने भी मान लिए थे कि भारत में रहने वाले सब यहाँ के आदिवासी हैं, मूल ही हैं। तो ऐसा ये शब्द लेकर के पूरे देश को एकदम तोड़ने का एक प्रयास किया है, और अभी भी चल रहा है। जितने सरकारी पदाधिकारी, हम सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं,
इनको भी मन में, हृदय में आदिवासी शब्द भर गया है, इतना गूढ़ होता गया है। यानी वो एक मिशन को लेकर चलता है तो हजारों वर्षों तक उसको आगे लेकर के बढ़ता है कि उनको मिशन को पूरा करना है। ऐसा ही लेकर के चला है। 1994 में इसको विश्व विख्यात किया, आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस ऐसा करके पूरे विश्व में स्थापित किया है। वो जनजाति हमारा संवैधानिक शब्द है, इस रूप में हमको पुकारना चाहिए। जनजाति समाज का जीवन दर्शन कल्याणाश्रम इतना क्यों लगा है, या संघ विचार के लोग क्यों इतना लगे हैं? ये जो जनजाति समाज है, ये जनजाति समाज, उनका जो मानवीय जीवन है, उनके जो जीवन के संस्कार हैं, वो सब यहाँ सनातन से ओतप्रोत उनका संस्कार है। ये जनजाति समाज का ये जो अपना है, ये जो विशाल सनातन संस्कृति है, उसका जो मूल स्तंभ है वह जनजाति समाज की आस्थाएं हैं, उनकी अस्मिताएं हैं, उनकी परंपराएं हैं। ये हमारा सनातन का विशाल आधार स्तंभ है और उसी से संस्कृति का नियमन हुआ है। और इसी से ये जो सनातन समाज में अनुशासन है, शिष्टाचार है या मानवीय संबंध है, यह उसी से पल्लवित और पुष्पित होती है। ऐसा ये जनजाति समाज है। जनजाति समाज का आप जब जीवन देखेंगे, यहाँ से बहुत से लोग वन यात्रा में जाते हैं, वन दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो एक अनुभूति आती होगी कि जनजाति समाज का जीवन दर्शन क्या है। मैं थोड़ी वाक्य में बोलूं तो जनजाति समाज का जीवन बहु इंद्रधनुष के रंगों से सुसज्जित, आकाश से भी ऊंचा हृदय, अग्नि से तेजोमय तेजपुंज, वायु से जैसा प्रवाहमान जीवन और इस धरती के साथ अपनत्व और रक्त का एक संबंध, सहज निश्चलता के साथ मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ गिरी कंदराओं और पहाड़ी झरनों के समान पवित्र और गतिमान है। ऐसा जनजाति समाज का जीवन है। और जनजाति समाज के बुनियाद में ही सामूहिक जीवन पद्धति है। स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर काम करने की सहभागिता है, श्रम मूलक प्रतिष्ठा का जीवन है, पारंपरिक जनतंत्र है, सामुदायिक गणतंत्र पंचायत व्यवस्था है और वही व्यवस्था हर मनुष्य का, हर मानव का संपूर्ण जीवन के अधिकार की गारंटी करता है। ऐसा एक जीवन पद्धति है और यही जीवन पद्धति सनातन संस्कृति का मूल है। सामूहिक जीवन पद्धति इस देश को पूरा जोड़ करके रखा है। सहचर और सहयोग ये सृष्टि का मौलिक सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पर हम सब लोग जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं और इसका पालन जनजाति समाज के रगों रगों में है। ऐसा एक व्यापक जो समाज है उसके लिए कल्याण आश्रम हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। इस समाज की और भी बहुत प्रकार की विशेषताएं हैं। हम सब लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं। जनजाति समाज भी अपने इष्ट देव की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन ये जो वेदों में वर्णन है पंचभूत की पूजा का, आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, इसकी पूजा जनजाति समाज के हर एक गांव में होती है और पिंड के रूप में होती है। मंदिर बड़े बड़े नहीं हैं, पिंड के रूप में होती हैं, पेड़ के नीचे होती है, पत्थर में होती है, धरती को समतल करके लिपाई पोताई करके करते हैं, लेकिन पूरे पंचभूतों की पूजा होती है।
किसी भी मायने में जनजाति समाज धार्मिक रूप में पीछे नहीं है, आगे है। ऐसा हमारा ये जनजाति समाज है। सामाजिक जीवन पद्धति जनजाति समाज में आज भी मिल करके काम करने की प्रवृत्ति है। मैं अंडमान के प्रवास में गया था, तो पोर्ट ब्लेयर में कुछ निकोबारी समाज के लोग, उसमें अधिकांश लोग धर्मांतरित हो गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रोफेसर, कुछ छात्रों के साथ हमारी बैठक थी। मैंने उनसे सहज रूप में पूछा कि आपकी सामाजिक मान्यता कैसा चलता है निकोबारी समाज का। तो उन्होंने कहा कि हमारी सामाजिक मान्यता भाई साहब बहुत उत्कृष्ट है, ऊंचा है। जब हमारे यहाँ शादी विवाह की बात आती है तो कई टापू के लोग एक जगह बैठते हैं और बैठ करके, यानी जिनके घर में शादी है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनको ज्यादा कष्ट न मिले इसलिए पूरा समाज मदद करता है। क्या होता है कि एक टापू के लोग पूरी लकड़ी की व्यवस्था करता है, एक टापू के लोग पूरे राशन वगैरह चावल दाल जो भी होता है उसकी व्यवस्था करता है, एक टापू के लोग भोजन बनाता है, एक टापू के लोग परिवेशन करता है, एक टापू के लोग जो बाराती आए हैं उसका स्वागत करता है। जैसे हमारे शंकरलाल जी आए गए लोगों को स्वागत अभी यहाँ कर रहे थे, तो कुछ टापू के लोग ऐसा स्वागत करते हैं। यानी एक सामूहिक जीवन पद्धति है, वो जनजाति समाज में ये विद्यमान है। मैंने एक नमूना के रूप में बताया है, ऐसे अनेकों जनजातियां का है। तो सामूहिक जीवन पद्धति ये सनातन का संस्कार है जो जनजाति समाज जीवंत रखा है। आज परिवार भाव टूटता जा रहा है, ये हमें जनजाति समाज से सीखना चाहिए। ऐसा एक जनजाति समाज का जीवन है। और इस देश को तो, इस मिट्टी को तो वो प्राणों से प्रिय मानता है। जब जब इस देश में संकट आया, कोई भी आया, उनके साथ इन्होंने युद्ध किया है, संघर्ष किया है, प्राण चला गया है, लेकिन अपने धरती के लिए न्यौछावर हो गया है। ऐसा जनजाति समाज है। अनेकों उदाहरण हैं। अरे रामायण की कथा तो जनजाति समाज की, वनवासी समाज की पराक्रम और शौर्य की गौरव गाथा है, जहां पर भगवान राम के नेतृत्व में उस आतताई रावण को, उनके सोने की लंका को तहस नहस कर करके भगवान राम के नेतृत्व में धर्म की जीत दिलाई। महाभारत युद्ध, घटोत्कच जो दिमासा समाज के रहने वाले, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान देकर अर्जुन को बचाया, और उनका पुत्र बर्बरीक ने तो अपना शीश ही भगवान को समर्पण करके धर्म की जीत दिलाई। कैसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। शिवाजी महाराज के समय में, राणा प्रताप के समय में सब भील समाज के लोग, मावले लोगों ने, महादेव कोली के लोगों ने ऐसे शिवाजी को साथ दिया, राणा प्रताप को साथ दिया। यानी अपने संस्कृति परंपरा धरती को बचाने के लिए कभी पीछे नहीं रहा है। बाद में भी अंग्रेजों के साथ भी 1857 तो बोलते हैं कि बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन उसके पहले यही पश्चिम बंगाल के बगल का राज्य बिहार अपने संथाल समाज की तिलका मांझी ने बिगुल फूका था। और तिलका मांझी की प्रेरणा कहां से मिली थी? और देखिए, बहुत से कथा कहानियां ऐसा हैं जो दबा करके रख दिया गया है, वो समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। मैं उनके एक बहुत रहस्यमय रोचक बातें बताता हूं। आप लोग जानते होंगे कुछ लेकिन सब लोगों को मैं स्मरण करता हूं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, अपनी शक्ति सेना तो बढ़ाया ही है, लेकिन शक्ति
और सेना में ताकत तभी आएगा जब भगवान खुश रहेंगे। सभी हमारे महापुरुष अपने इष्ट देव की पूजा करके ही युद्ध किया है, संघर्ष किया है। वैसे ही तिलका मांझी की भी कहानी है। तिलका मांझी क्या है, जब युवा अवस्था में थे तो उन्होंने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करके आए तो उन्होंने छोटा मोटा जानवर नहीं मारा, उन्होंने एक शेर मार करके लाया और अपनी माता से बोला कि माता जी आज हम शेर मार करके लाए हैं। तो माता जी कहती है कि ठीक है बेटा, तुमने तो जंगल के शेर को मार करके ले लाया, लेकिन इस अंग्रेज शेर को कब मारोगे? तो वहीं से तिलका मांझी को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है और उन्हें संकल्प लेता है कि ठीक है माता जी, आपकी जो आज्ञा है उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। और अपने साथियों का संगठन बनाया उन्होंने, और संगठन बना करके अपने जो जहर स्थान है वहां पर वो पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ बराबर करते थे अपने साथियों के साथ कि हमको ताकत आवे यार, अंग्रेजों के साथ युद्ध करें। एक दिन अंग्रेज पदाधिकारी, जैसे कैसी शक्ति होती है दैवी शक्ति, उसको मैं बता रहा हूं। एक दिन पूजा पाठ कर रहे थे, अंग्रेजों ने देख लिया और कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं जिससे हमको शक्ति मिले, यहाँ से अंग्रेजों को भगा सके, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं। तो तुम्हारे भगवान में इतनी बड़ी शक्ति है? तो है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दिन हम एक बकरा लेकर के आते हैं। बकरा सब लोग जानते होंगे। और उस बकरे को काटना है। अगर तुम्हारे भगवान काट देंगे तो जानेंगे तुम्हारे भगवान में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन वो बकरा सही बकरा नहीं रहेगा, वो बकरा लोहे का बकरा रहेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया चुनौती को। सही समय आया, बकरा लेकर के आया, लोहे का बकरा लेकर के। तिलका मांझी जी बांसुरी भी बजाते थे और उन्हें बांसुरी से बाकी लोग भी सब पूजा पाठ करने लगे। बांसुरी बजाते बजाते बांसुरी में इतनी ताकत आ गई कि उसी बांसुरी से उन्होंने लोहे का जो बकरा था उसके गर्दन पर चलाया, वो कट गया और खून की धारा बह गई। डर गया अंग्रेज, भयभीत हो गया। इसके बाद तो उनका युद्ध प्रारंभ हो गया और उन्हें अंग्रेज जो क्लेवेलैंड था उनको तीरों से मारा है। ऐसा यानी हमारे जितना भी महापुरुष हुए हैं ना, अपनी इष्ट देव की, भगवान की पूजा करके ही आगे बढ़े हैं। इसलिए हम सब लोग को अपना जो अस्मिता है, अस्तित्व है, ईश्वर है, उसको एक साक्षी मान करके हमको काम करना है। उसको पूजा पाठ करते हुए आगे बढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं। वो हमारी पहचान है, इस देश की पहचान है। ये तो मैं उस कालखंड का एक वर्णन किया है। एक छोटा सा प्रसंग इस आजकल के ही कालखंड का मैं बताता हूं। 2 साल पहले सीमा पर हमारे सैनिक रहते हैं रक्षा करने के लिए देश की सीमा पर। एक बार क्या हुआ कि बॉर्डर के गांव में कुछ आतंकवादी घुस गए और घुस करके पूरे गांव को कब्जा कर लिया। और ये समाचार उस एरिया के जो सैनिक के कमांडर थे उनको पता चला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस गांव को हम आतंकियों से मुक्त करेंगे, और कुछ सैनिकों को बुला करके वहां पर भेज दिया उन्होंने। वो लोग सब जा रहे थे, लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश होता है, बहुत पानी होता है। इतना पानी होता है कि उस गांव में जाने के लिए एक छोटी सी नाला, नदी बहता था, और पूरा लबालब भर गया। अब वो सैनिक जाएं तो जाएं कैसे? इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो सोचने लगे कि क्या करना। अचानक एक झोपड़ी दिखाई दिया, और उस झोपड़ी में एक बनवासी महिला रहती थी। वहां पर गए और उन्होंने पूरा जो आतंकवादी गांव को कब्जे में लिया है, पूरी घटना उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि बहन जी, कुछ लकड़ी मिल सकता है क्या, जिससे हम उस वहां पर
रख करके उस गांव में प्रवेश कर जाएं और हम उसको गांव को आजाद कर दें, मुक्त कर दें। वो महिला सोचने लगी और सोच करके ऐसा उसके मन में आया कि पहले वो गांव बचना चाहिए। गांव बचेगा तो देश बचेगा। हमारे घर में जितना लकड़ी है मैं क्यों नहीं उन लोग को दे दूं, घर तो बाद में ही बन जाएगा। ऐसा सोच करके वो वनवासी महिला माता ने कहा कि ठीक है, हमारे घर में जितना भी लकड़ी है आप इसका ले जाइए, हम बाद में घर बना लेंगे। और वो उस घर से जो भी लकड़ियां थी वहां से लेकर के लोगों ने एक पुल बनाया और उस गांव को बचा लिया। ऐसा होता है, एक घर अपना पूरा सर्वस्व बलिदान करने वाले लोग। ऐसा हमारा जनजाति समाज के लोग हैं। ऐसा जो जनजाति समाज है, इनका संरक्षण, इनकी सुरक्षा करना हम सब नागरिकों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये जनजाति समाज बचेगा तो ये हमारी संस्कृति और सृष्टि बचेगी। इसलिए जनजाति समाज को बचाना बहुत नितांत आवश्यकता है। आप सब लोग यहाँ महानगर के बंधु भगिनी इस काम में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। इस काम को हमको और गति से बढ़ाना है। समाज के सब लोगों को इसके साथ जोड़ देना है और जोड़ करके जो कल्याण आश्रम का उद्देश्य और लक्ष्य है, जो संघ का उद्देश्य और लक्ष्य है, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अपने द्वितीय कल्याण आश्रम के अध्यक्ष पूज्य जगदेव रामूराव जी कहा करते थे कि मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से जनजाति समाज जाग रहा है। अब यही जनजाति समाज से हजारों नवयुवतियों को खड़ा करना है और ये स्वयं अपने समाज का नेतृत्व करेंगे। वही काम हम सबको मिलकर करना है। धन्यवाद।